तो एक तरफ जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीएम मोदी प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। पुरुषार्थों का, ये हमारे पुरखों की जो प्रताप है उसका प्रतीक है कि किस तरीके से हमने सागर को मथा, किस तरीके से हमने सागर से अमृत निकाला, हमने अमरता का संदेश दिया अपने संस्कृत वांग्मय के द्वारा, अपने संस्कृति के द्वारा, अपने सांस्कृतिक भाषाओं के द्वारा। और उसी तरीके से देवोत्सव में भी कहा कि गायन की देवा अखिल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास पद मार्ग भूते भवति भूयः पुरुष सुरत्वात्। स्वर्ग में देवगण भी यही निरंतर गान करते हैं कि जिससे भारतवर्ष में जन्म लिया है वो पुरुष हम देवताओं से भी ज्यादा बड़भागी है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे भारत की इस देवधरा पर, धर्मधरा पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे पुरखों ने ही बहुत पहले ही जब सागर को मथा था तो भारत की भौगोलिक सीमाओं को अभिन्यास करते हुए कहा था कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संस्कृति। यानी कि दुनिया के लोग जब राज्य संकल्पना, जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना भी नहीं थी, तब हमारी भौगोलिक सीमाओं को, हमारी आध्यात्मिक सीमाओं को, हमारी धार्मिक सीमाओं को, हमारी पुरुषार्थ की सीमाओं को व्याख्यायित करते हुए, हमारे पहचान को, हमारे अभिमान को स्थापित करते हुए भारतवर्ष और यहाँ के संतति को भारतीय कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज यानी सभी तीर्थों का राजा, सभी तीर्थों का सम्राट, और जिसके लिए प्रशस्ति पूरे संस्कृत वांग्मय में की गई है। मंत्रदृष्टाओं में जिसके अभिनंदन में गीत लिखे हैं, अभिनंदन में श्लोक लिखे हैं। कहा गया है कि श्रुति प्रमाणम स्मृत्य प्रमाणम पुराणम यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम स तीर्थराजो जयति प्रयाग। यानी जिनकी महत्ता के विषय में वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, पुराण जिनका प्रमाण देते हैं, और सबसे बड़ी बात जहां गंगा और यमुना जिसकी महत्ता का स्वयं प्रमाण देते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। और ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग की जयकार करने के लिए, जयनाद करने के लिए, भारत भारतीयता का अनहद नाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं त्रिवेणी तट पर। यमुना के रास्ते मां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की तरफ अभिमुख है। और जहां पर आप देखें कि अगर यमुना से मिलने के लिए मां गंगा अपनी धारा बदल देती है, मां गंगा यहाँ पर दक्षिणगामी हो जाती है। काशी में भगवान शिव के चरण पखारने के लिए मां गंगा उत्तरगामी हो जाती है। कि हमारी प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का जो चिरस्थायी केंद्र है, जो भारत की हृदय स्थली है, वो तीर्थराज प्रयाग है। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आज त्रिवेणी स्नान के लिए, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, विश्व के मंगल कामना के लिए, राष्ट्र निर्माण के आह्वान के लिए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अश्विनी, तो एकता का संदेश तो जाहिर। योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी मौजूद हैं और तीनों नदियों का संगम का जायजा ले रहे हैं। कहा जाता है कि संगम में नहाने से पवित्रता और बनी रहती है। फिलहाल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, महाकुंभ का समय है और ऐसे में भला कौन चुकना चाहेगा। देश के प्रधानमंत्री भी इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। हाथों को हिला करके इन्होंने सबका अभिनंदन किया है। संगम में पीएम मोदी को आप देख पा रहे हैं। बता दें आपको कि एक से बढ़कर एक दिग्गज ने संगम में डुबकी लगाई है, पूजा पाठ किया है। गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं, राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं और अब पीएम मोदी संगम में। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं संगम के बीचों बीच तीनों नदियों को मिलते हुए पीएम मोदी स्वयं देख रहे हैं। हाथों को हिला करके सबका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, सबका अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे प्रयागराज वो पावन धरती है जहां महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और ऐसे में प्रयागराज में लोग डुबकी लगाने के लिए ललायत रहते हैं। देश विदेश चारों दिशाओं से इस वक्त साधु संत
सभी लोग पहुंचे हुए हैं और इस बीच देश के प्रधानमंत्री ने भी यहां पहुंच करके संगम में माता गंगा, सरस्वती, यमुना को स्पर्श करके ये बता दिया कि प्रयागराज धरती है धर्म का, सनातन का और साथ ही साथ आराधना का। तो महाकुंभ में पीएम मोदी ने डुबकी लगाई और ऐसे वे योगी आदित्यनाथ भी साथ में हैं, पीएम मोदी के साथ में हैं। पूरे नदी में आप कह सकते हैं कि संगम में नाव के जरिए हर एक जगह जा करके पीएम मोदी मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं और साथ ही साथ संगम को स्पर्श भी कर रहे हैं। हालांकि ये धरती है प्रयागराज की, ये धरती है संगम की, ये धरती है सनातन की और ऐसे में देश दुनिया यानी कि चारों तरफ से, विश्व के चारों कोने से एक से बढ़कर एक दिग्गज इस धरती पर पधारे हैं, संगम में पधारे हैं। साथ ही साथ प्रयागराज की इस पावन धरती पर महाकुंभ में शामिल होकर के खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी भी अब कुंभ के मेले में शामिल हुए हैं, सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं हाथों को हिलाते हुए। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी हैं, मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं एक एक चीज का मुआयना भी कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि की नजर से भी सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि संगम में विचरते हुए तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। संगम में नहाना पवित्रता और सनातन का एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें माना जाता है। हालांकि एक से बढ़कर एक दिग्गजों ने संगम में डुबकी लगा करके सनातन की जय जयकार की है और ऐसे में ये धरती और भी पावन हो जाती है जब श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा अपरंपार हो और ऐसे में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं। मानो तो गंगा माँ हो और ना मानो तो बहता पानी, लेकिन यही बहता पानी जब श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा और मातृत्व की भावना को उत्पन्न कर देती है तो ये पानी माँ में तब्दील हो जाती है। गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम अलौकिक संगम है और इस अलौकिकता को देखने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त संगम के नजारे को देख रहे हैं, नजदीकी से स्पर्श कर रहे हैं, पंक्षियों को देख रहे हैं, वहां मौजूद श्रद्धालुओं को देख रहे हैं। बता दें आपको कि संगम में प्रयागराज में देश दुनिया के चौतरफा कोने से चारों तरफ से एक से बढ़कर एक दिग्गज वहां पहुंचे हुए हैं, चाहे नेता हो, अभिनेता हो या फिर किसी एंटरप्रेन्योर के मालिक क्यों ना हो, एक से बढ़कर के एक दिग्गज वहां पर पहुंचे हुए हैं। संगम में नहा के खुद को भाग्यशाली साबित कर रहे हैं और ऐसे में पीएम मोदी ने भी ये भूमिका निभाई है कि देश में अगर कोई पर्व है तो इसमें देश के राजा को भी होना अनिवार्य है। महाकुंभ क्योंकि 144 साल के बाद आया है इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक से बढ़कर एक दिग्गज इस महाकुंभ में डुबकी लगा करके खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। एक से बढ़कर एक नागा साधु यहाँ मौजूद हैं जो शायद एक साथ झुंड में इतने सारे साधुओं को देखना संभव नहीं होता है खुले आंखों से, लेकिन जब आप प्रयागराज की धरती पे जाते हैं तो वहां पर ये संभव हो पाता है। लगता है मानो कि आप त्रेता युग में आ पहुंचे हैं जहां पर एक से बढ़कर एक साधु संतों का सानिध्य आपको प्राप्त होता है, उनके ज्ञानों को सुनने का मौका मिलता है और प्रयागराज में स्नान करने का, डुबकी लगाने का, पूजा पाठ करने का मौका मिलता है। तो प्रयागराज की धरती पावन धरती और इस धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज की धरती पर संगम में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं बोट के ऊपर बैठे हुए हैं पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और सभी जगहों पर देख देख करके श्रद्धालुओं को, घूमते हुए श्रद्धालुओं को हाथ हिला करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, सभी चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। डुबकी लगाएंगे पीएम मोदी। तो महाकुंभ में पीएम मोदी की डुबकी बेहद खास। बता दें आपको कि पिछली बार गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए थे, साथ में योगी आदित्यनाथ भी थे और योग गुरु रामदेव ने भी डुबकी लगाई है। एक से बढ़कर एक दिग्गजों ने संगम में डुबकी लगा करके खुद को भाग्यशाली समझा, खुद को भाग्यशाली माना है। और इस बीच आज एक तरफ देखा जाए तो
देश में चुनाव भी चल रहे हैं, यानी कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव बेहद खास हो जाता है। और ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं तो आप फिर इसको कैसे समझेंगे? यानी कि दिल्ली के में एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ पीएम मोदी का प्रयागराज में संगम में डुबकी। वैसे ये माना जाता है कि सनातन के प्रति काफी झुकाव है, धर्म के प्रति काफी झुकाव है। योगी आदित्यनाथ की भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पूजा पाठ से लेकर के हर छोटे मोटे उत्सव में भी इनकी मौजूदगी रहती है। ऐसे में जब महाकुंभ जैसी त्योहार हो, महाकुंभ जैसा पर्व हो, महाकुंभ जैसा मेला हो तो भला कौन चुकना चाहेगा। प्रधानमंत्री भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, संगम में स्नान करेंगे पीएम मोदी और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। धन्यवाद करते हुए योगी आदित्यनाथ। तो संगम की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। प्रयागराज में पीएम नरेंद्र मोदी डुबकी लगा रहे हैं। संगम को तीर्थराज भी कहा जाता है और इस तीर्थराज में डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। प्रयागराज में एक से बढ़कर एक दिग्गजों ने डुबकी लगाई है। देश के प्रधानमंत्री भी सूर्य को जल अर्पित करते हुए, सूर्य नमस्कार करते हुए गंगा यमुना सरस्वती के पावन जल को, सूर्य को अर्घ देते हुए तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। प्रयागराज की पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगा करके दीनानाथ को अर्घ दे रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करके सूर्य प्रणाम करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यथा नः सर्वमिज्जगाद यच्मागं सोमना असत अधियवोचदाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वञ्जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरन्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव हुतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुषं जगत शिवे न वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगाद यच्मागं सोमना असत अधियवोचदाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वञ्जम्भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरन्तर्न डुबकी लगाई है। मंत्रोच्चार के साथ दीनानाथ को नमस्कार किया। गंगा यमुना सरस्वती के पावन जल को, दीनानाथ को उस जल से अर्घ दिया और परिक्रमा लगा करके अपने ही अक्ष पर इन्होंने परिक्रमा लगाया और परिक्रमा लगा करके सूर्य नमस्कार किया। मंत्रोच्चार के साथ देश के प्रधानमंत्री ने संगम में डुबकी लगाए, मां गंगा की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ आगमन को लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं
पावन धरती प्रयागराज की धरती पर देश के प्रधानमंत्री ने डुबकी लगा करके देश में कल्याण, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव की कामना की है। चारों दिशाओं को नमस्कार करते हुए डुबकी लगाया संगम में। संगम के पावन जल से दीनानाथ को अर्घ्य दिया, उन्हें नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चार के साथ एक एक जल दीनानाथ को अर्पित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सुख हो, शांति हो, धर्म की जय हो की कामना करते हुए, समृद्धि की मांग करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम के पावन जल में डुबकी लगाएं। बता दें आपको, एक से बढ़कर एक दिग्गजों ने इस जल में, संगम की पावन धरा में डुबकी लगा करके खुद को सौभाग्यशाली माना है। अब देश के प्रधानमंत्री भी डुबकी लगा रहे हैं और देश में सुख, समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। गले और हाथ में रुद्राक्ष की माला है और माला को तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे, धारण करते हुए इन्होंने रुद्राक्ष को भी स्नान कराया, खुद भी स्नान किए और डुबकी लगा करके तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे, हाथ में रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष की माला पर मंत्रोच्चार करते हुए दीनानाथ को जल अर्पित करते, गंगा माँ को जल अर्पित करते हुए, सरस्वती को जल अर्पित करते हुए, यमुना माँ को जल अर्पित करते हुए मंत्रोच्चार के साथ सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हुए नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सुरक्षा के इस दौरान पुख्ता इंतजाम किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। पहले से ही श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं। जब श्रद्धालुओं को मालूम पड़ा कि देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो उनको भी एक खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पूरा इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। पावन धरा संगम की इस पावन धरा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। त्रिवेणी संगम में पीएम मोदी की झलक आप देख रहे हैं, एक तस्वीर आप देख रहे हैं। हाथों को हिला करके इन्होंने श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया, उनका अभिनंदन स्वीकार किया। साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। प्रयागराज की पावन धरा की अपनी विशेषता है। बता दें आपको कि वोट से संगम में पहुंचे पीएम मोदी और उसके बाद इन्होंने पावन धरा में डुबकी लगाई। यहाँ जब गंगा आती है, हिमाद्री से निकल करके जब गंगा आती है दक्षिणामुखी हो जाती हैं और यहीं से जब काशी जाती हैं तो उत्तरमुखी होकर के भगवान शिव के चरणों को छूते हुए आगे बढ़ती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में मिल जाती है। त्रिवेणी संगम में पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये वही पावन धरा है जहां पर अमृत मंथन हुआ था। ये वही पावन जल है, ये वही पावन संगम है जहां से अमृत मंथन किया गया था और यहाँ से अमृत निकला था। यहीं पर इसी पावन धरती पर, इसी पावन संगम में असनो आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् सङ्कल्पः ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशाः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको माँ संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरी माँ उतारे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् सङ्कल्पः ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसेष्णो द्यौः समवत्तदा पद्भ्यां भूमर्देशाः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको माँ संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे चेड़ बीड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार हम सब तेरी माँ उतारे आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरः ओम
चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् सङ्कल्पः। ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ सुजात ज्योतिघासः सन्भवरूथम सदस्वाहा भासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसो वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ॐ नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णो द्यौः समवर्तता पद्भ्यां भूमृद्देशाः स्तोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं मैया तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिलता है तुझको मां संसार के मन में बसा। नरेंद्र मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने के बाद इन्होंने पूजा अर्चना की और फिर बोट में सवार होकर के संगम का भ्रमण करते हुए तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। प्रयागराज की सीधी तस्वीर। पूजा के दौरान आरती का भी गीत गूंजा। तो आस्था के संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद संगम की यानी कि गंगा यमुना सरस्वती की उन्होंने पूजा की और पूजा के बाद अब बोट के जरिए फिर से भ्रमण करते हुए साथ में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।